आर्य समाज प्रकाश जगाता, सत्य धर्म का पाठ पढ़ाता, सेवा त्याग सिखाए हमको, प्रेम और न सदा बढ़ाता। हमारे महामहिम गुजरात के आचार्य देवव्रत जी के कर कमलों द्वारा 26 फरवरी 2023 को इसका लोकार्पण हुआ था। तब से लेकर लगभग 2 वर्ष हुए हैं। हम प्रतिदिन एक अपनी दैनिक रिपोर्ट के रूप में एक वीडियो डालते हैं जो साक्षी होता है कि अब चरैवेती चल रहा है, रुका नहीं है मामला, और रुकने देंगे भी नहीं, रुकेगा कैसे, रुका नहीं है। आप यहाँ देखेंगे टोटल टूरिस्ट 96,915 टोटल टूरिस्ट हैं, जिसमें स्टूडेंट्स 33,267 हैं। आप सोचिए, हम प्रायः इस बात की गाथा गाते हैं कि यंगस्टर जो है वैदिक सिद्धांतों में रुचि नहीं लेते, आर्य समाज में नहीं आते, आर्य समाज के भाषणों में नहीं बैठते। आप दीजिए, आकर्षण के साथ दीजिए। ये देखेंगे घुसते ही। अब मैं जो कहना चाहता हूं बात, वेद अगर स्वामी दयानंद के सारे कार्यकलापों को, चिंतन को अगर एक शब्द में हम करना चाहें तो मैं तो ये समझता हूं कि एक शब्द है वेद। वो वेद के लिए थे, वेद के बना। मैंने ऐसे बहुत सारे प्रकरण पढ़े हैं। वो कहते हैं ऐसा गुरुकुल, ऐसी पाठशाला, ऐसा कॉलेज जहां वेद नहीं पढ़ाए जाते वो किसी काम के नहीं है। तो यहाँ एंट्री से पहले ही हमने चारों ऋषियों का जो हमने यहाँ बताया, वेद प्रादुर्भाव कैसे हुए ये हम बताते हैं। वहाँ हमारा गाइड होता है, वो 1 मिनट में सारी बात बताता है। फिर ये हमने बताया वेद वैभव। तो यहाँ 4 और 4 8 वेद मंत्रों को दृश्यात्मक रूप से समझाया गया है, जिसमें लोग बहुत ही रुचि लेते हैं कि अच्छा वेद में ऐसा। लोगों को तो पता ही नहीं, वेद में ये सारे विषय हैं। राष्ट्र का विषय भी है, वसुधैव कुटुंबकम का विषय भी है, समुद्र पार जाने की इजाजत होनी चाहिए, ये विषय। हर वर्ग, हर आयु, हर सामाजिक वर्ग के पर्यटक, ये सबसे बड़ी चीज मैं समझता हूँ उपलब्धि है नवलखा महल की। कंपेयर किया, हमारे यहाँ एक ऐसी दीर्घा बागोर की हवेली बहुत प्रसिद्ध है उदयपुर में, और सरकार के द्वारा संचालित है। फंड्स की कोई कमी नहीं है, उनको कहीं कटोरा नहीं लेके जाना पड़ता। वहां पे देखा तो उनकी 4.5 की रेटिंग है और केवल 4,000 समथिंग लोगों ने उसको व्यू किया है। सोचिए 50 वर्ष से जो संस्था चल रही है, और आपकी अपनी ये संस्था नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र केवल 2 वर्ष में ये रेटिंग जुटाती है। तो ये हमारे लिए उत्साह। यहाँ मैं कितने ही राजनेता, कितने ही प्रशासनिक अधिकारी और विशिष्ट अधिकारी आए हैं। ये आप देख रहे हैं महाराणा सज्जन सिंह जी की कुलवधू हैं, ये जो इधर बैठी हुई हैं। ऊपर आप देखिएगा जरूर इनको। जिन सज्जन सिंह जी का ये महल है, जिस सज्जन सिंह जी को महर्षि दयानंद ने परोपकारिणी सभा का प्रथम प्रधान बनाया, निवृत्ति कुमारी जी यहाँ विराजी हुई हैं। ये सिक्किम के राज्यपाल महोदय हैं। ये अनुसूचित आयोग के उपाध्यक्ष हैं। लीजिए ऊपर नीचे बगल में, और कुछ खाने छूट भी गए। ये सब भी आते हैं, ना आके चले नहीं जाते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं, अपने वीडियो की बाइट भी देते हैं। तो एक तरह से सबके लिए नवलखा महल एक आकर्षण का केंद्र बन रहा है। और अभी ये तो तब है जबकि प्रचार के हमारे पास कोई साधन नहीं है। ये देखिए आने वाले जो प्रकल्प हैं, हमारे भाई सत्येंद्र जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। हम एक वृक्ष बना रहे हैं वहां पर, और पहली बार विश्व में महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों का इतिहास, उसकी एक पूरी दृश्यात्मक चित्रमाला बना रहे हैं वहां पर। भगवान चाहेगा वो जल्दी ही पूरी होगी। महर्षि दयानंद को जहां देखोगे महर्षि दयानंद है। गरम दल से जाओगे तो महर्षि दयानंद है, नरम दल से जाओगे तो महर्षि दयानंद। परंतु महर्षि दयानंद के शिष्यों ने जो कुर्बानी दी, वो कितने लोगों को पता है कि ये महर्षि दयानंद के शिष्य थे। यहाँ पर राष्ट्र मंदिर, द सिलिकॉन म्यूजियम क्या होता है? आपने बैक्स म्यूजियम तो बहुत सुना होगा, मुझे बताया गया ये थोड़ा सा उससे अपर लेवल का म्यूजियम होता है। और यहाँ पर कौन लोग होंगे? यहाँ पर महर्षि दयानंद के शिष्य जो क्रांतिकारी थे, उनको हम यहाँ दिखाने जा रहे हैं। और वो एक इस तरीके से दिखा रहे जा रहे हैं कि वो ये कहा जा सकता है कि विश्व भर में
अपने आप में ये अनूठा बन रहा है। करोड़ों की लागत की ये जो प्रकल्प है, इसके लिए महाशय राजीव गुलाटी जी का खुले मन से सहयोग है और हम इसीलिए इसको कर पाएंगे। ये चल रहा है और मुझे लगता है 5-6 महीने में ये पूरा भी हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब अंत में मैं इतना ही कह सकता हूं, आप में से बहुत से लोग तो आए होंगे, जो नहीं आए हैं कभी भी कार्यक्रम अपनी सुविधा के साथ बनाएं और अवश्य आएं, आकर के देखें कि आपका ये प्यारा स्थल, आपके ये सत्यार्थ प्रकाश स्थली, आपके ये महर्षि दयानंद की विरासत, आपका ये महर्षि दयानंद का स्मृति स्थल किस रूप में आज लोगों को आकर्षित कर रहा है। इसी को अपनी कहते हुए अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं भाई अंकित जी से निवेदन करूंगा, वो 2.5 मिनट का जो एक नवलखा महल वाला है वो चला दें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और विशेष रूप से मंच पर जो बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात जो आयोजन समिति है उसने पहली बार कुछ ऐसा प्रक्रम किया है कि महर्षि दयानंद के स्मृति स्थलों पर क्या किया जा रहा है उसको आप लोगों के सामने रखने का हमें अनुमति प्रदान की है। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धरती पर ये गहना इतिहास का अद्भुत सदैव सपना, अद्भुत सदैव सपना।